आज हम उप समूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय का अध्ययन करेंगे। प्रमेय किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H उसका उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if A belong to H, B belong to H implies that AB belong to H तथा सेकंड है A बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग टू H। प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि H G का उपग्रुप है तो इसलिए उपग्रुप की परिभाषा से H है गुणन सक्रिया के लिए समवर्ती नियम का पालन करेगा। A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग टू H तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। A बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग टू H जो कि प्रतिबंध 1 तथा 2 सत्य है। प्रतिबंध की पर्याप्तता, माना कि H ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय है तो पहले प्रतिबंध 1 से स्पष्ट है कि द्विचर सक्रिया G में सत्य है, वह H पर भी लागू है। G का एक उपसमुच्चय H G की द्विचर सक्रिया युक्त है। क्योंकि G ग्रुप है, इसमें साचर्य नियम का पालन होता है, इसलिए H में भी साचर्य नियम का पालन होता है। प्रतिबंध सेकंड से प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है तो A बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग टू H। तो A बिलोंग टू H, A इनवर्स बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E बिलोंग टू H, अर्थात H में तत्समक अवयव E विद्यमान है, इसलिए H G का उपग्रुप है। नेक्स्ट प्रमेय है, किसी ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ G का उपग्रुप होता है। माना कि H1 तथा H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप है। G का तत्समक अवयव E H1 तथा H2 दोनों में विद्यमान है, अतः H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5। अब माना कि A, B बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, इसलिए A बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। A belong to H1 intersection H2 implies that A belong to H1 and A belong to H2 and B belong to H1 intersection H2 means B belong to H1 and B belong to H2। परंतु H1 तथा H2 ग्रुप G के उपग्रुप है, इसलिए A belong to H1, B belong to H1 implies that AB inverse belong to H1, A belong to H2, B belong to H2 implies that AB inverse belong to H2। This implies that AB inverse belong to H1 intersection H2, इसलिए H1 intersection H2 भी G का उपग्रुप है। इस उपप्रमेय है, इसका जनरलाइजेशन भी है कि यदि H1 H2 H3 F2 Hn ग्रुप G के उपग्रुप हों तो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन Hn भी ग्रुप G का उपग्रुप होता है। नेक्स्ट प्रमेय है, किसी ग्रुप G के दो उपग्रुपों का संघ एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट हों। प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि H1 तथा H2 ग्रुप G के कोई दो उपग्रुप है तथा माना H1 इज ए सबसेट इक्वल टू H2 या H2 इज ए सबसेट इक्वल टू H1, तब H1 यूनियन H2 बराबर H2 या H1। दिस इम्प्लाइज दैट H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप है। प्रतिबंध की पर्याप्तता, माना कि H1 तथा H2 G के उपग्रुप है तथा H1 यूनियन H2 भी G के उपग्रुप है तो सिद्ध करेंगे कि H1 इज ए सबसेट इक्वल टू H2 या H2 इज ए सबसेट इक्वल टू H1। यदि संभव हो तो माना H1 इज नॉट सबसेट इक्वल टू H2 तथा H2 इज ए नॉट सबसेट इक्वल टू H1। अब H1 इज नॉट subset equal to H2, this implies that A belong to H1 and A does not belong to H2. H2 is not subset equal to H1, there exists B belong to H2 and B does not belong to H2. A belong to H1 implies that A belong to H1 union H2, B belong to H2 implies that B belong to H1 union H2। H1 यूनियन H2 एक उपग्रुप है, इसलिए A बिलोंग टू H1 यूनियन H2,
B belong to H1 in H2 implies that AB belong to H1 in H2. परंतु AB belong to H1 in H2 implies that AB belong to H1 and AB belong to H2. यदि AB belong to H1 तथा H2 एक उपग्रुप होने के कारण A belong to H1, AB belong to H1 implies that A inverse belong to H1, AB belong to H1. A inverse AB belong to H1, A inverse A बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट E, B belong to H1 and this implies B belong to H2, जो कि एक विरोधाभास है। साथ ही AB belong to H2 तथा H2 एक उपग्रुप है, इसलिए AB belong to H2, B belong to H2 implies that A belong to H2, जो पुनः उपरोक्त का विरोधाभास है। इसलिए H1 नॉट सबसेट इक्वल टू H2 तथा H2 इज नॉट सबसेट इक्वल टू H1, इसलिए H1 इज ए सबसेट इक्वल टू H2 या H2 इज ए सबसेट इक्वल टू H1। नेक्स्ट एक प्रमेय है, उसका हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करेंगे। किसी ग्रुप के कोई दो उपग्रुपों के संघ का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। माना कि पूर्णांक Z प्लस एक ग्रुप है। स्पष्ट है H1 इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन, एंड H2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड सो ऑन। ग्रुप Z के दो उपग्रुप हैं, तो H1 इन H2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 एंड सो ऑन। स्पष्ट 4 बिलोंग टू H1 इन H2, 5 बिलोंग टू H1 इन H2, परंतु 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 डज नॉट बिलोंग टू H1 इन H2, तो H1 इन H2 ग्रुप G की सक्रिया के लिए समवर्त नहीं है, इसलिए H1 इन H2 Z का उपग्रुप नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया है कि एक अपन ने मान लिया कि H1 एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 1, 2 तथा H2 है उसके अवयव है 1, 2, 3। सम्मित ग्रुप H3 के दो उपग्रुप है, तो H1 इन H2 इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3। स्पष्ट है 1, 2 इंटू 2, 3 इज इक्वल टू 1, 2, 3 डज नॉट बिलोंग टू H1 इन H2, जबकि यह दोनों क्रमशः H1 इन H2 के अवयव है। अतः H1 इन H2 ग्रुप की सक्रिया के लिए समवर्त नहीं है, इसलिए H1 इन H2 H1 का उपग्रुप नहीं है।